मैं आज आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की हाई कोर्ट ने आज अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल साहब की टीम और केजरीवाल कहते थे कि हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है। कोर्ट ने कहा है आपकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा है ईडी के पास पुख्ता साक्ष्य सबूत हैं कि आप भ्रष्टाचार में शामिल थे। कोर्ट ने बड़े स्पष्ट कहा है कि जो एक्साइज की पॉलिसी बनाने में, लेन देन में षड्यंत्र रचा गया तो उसमें आप स्वयं शामिल थे। नंबर 2, आप उस षड्यंत्र में शामिल थे, ये कोर्ट के पास, ईडी के पास सबूत है। कोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी ऐसी बने कि जिससे प्राइवेट लोगों को फायदा हो, ये भी सबूत है। नंबर 3, कोर्ट ने यह कहकर एप्लीकेशन खारिज की कि आपने 6% कमीशन की भी मांग रखी थी कि 12% हम तुम्हारा कमीशन 2% से ज्यादा बढ़ाएंगे प्राइवेट कंपनी वालों का, तुम उसमें से आधा पैसा 2 नंबर में हमें दोगे, यह भी सबूत है। तीसरा, आप बार बार कहते हो पैसा ही नहीं मिला, पैसा तो था ही नहीं, या आम आदमी पार्टी वाले शोर मचा रहे हैं। 29 रेड होगी, सुनीता जी भी आई थी, केजरीवाल साहब की धर्मपत्नी। पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, यह भी कोर्ट के ईडी के पास सबूत हैं, पूरे सबूत हैं। गोवा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने सब कुछ उगल दिया कि पैसा हवाला के माध्यम से हमें मिला था, दिल्ली में फला व्यक्ति ने फोन किया, फला व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिला, तो इसलिए पैसा घर में नहीं रखा जाता। पैसा घर में कलमाड़ी ने भी नहीं रखा था, जेल गए थे, लालू ने भी नहीं रखा था, ए राजा ने भी नहीं रखा था, अरबों रुपए डकार गए, कनीमोजी ने भी नहीं रखा था, सबकी बेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर आकर सबूतों को बेल लेकर नष्ट करवा दिया, लोगों से मिलकर डरा धमकाकर। इसीलिए पैसा कहां हुआ यूज, वो भी सबूत है। पैसा क्यों नहीं मिला, वो भी आपके सामने आ गया है। अब आगे बात आदमी, खास आदमी की। केजरीवाल साहब, आप तो कहते थे कि किसी पर आरोप लगे जांच होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, सोनिया से पूछताछ होनी चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर रही है, सोनिया को क्यों नहीं पकड़ती है। आप ही तो कहा करते थे केजरीवाल साहब। अब आप मुख्यमंत्री बन गए तो खास बन गए। आप कहते हैं ईडी मुझे समन भेज दे, कौन से सवाल पूछने, मैं लिख कर दे देता हूं। ये केजरीवाल साहब बोल रहे थे बार बार, मैं जाऊंगा नहीं। उसके पीछे भी केजरीवाल साहब का षड्यंत्र था भाइयों बहनों। षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र यह था कि वो मामले की जांच को लंबा करना चाहते थे, लंबा, और खास आदमी बनना चाहते थे, ये कहकर भी, क्योंकि अगर जांच समय पर पूरी हो जाती है, मनीष सिसोदिया की इसलिए बेल कैंसिल हो रही है बार बार कि जांच जब तक पूरी नहीं होगी बेल नहीं होगी। संजय जी के साथ जो उनके सांसद हैं, जांच पूरी होगी, बेल दे दी कोर्ट ने। आपको मालूम था कि अगर जांच जल्दी हो गई तो मनीष सिसोदिया की बेल ना हो जाए, मनीष सिसोदिया की बेल हो जाएगी तो केजरीवाल साहब आप अंदर चले जाते, फिर पूछताछ के मन तो मनीष सिसोदिया को सीएम नाना बनाना पड़ जाए। ये आपको भय था, मुझे लगता है कहीं, इसीलिए आपने 6 महीने समन का जवाब नहीं दिया और खास आदमी बनकर कह रहे मैं लिखकर जवाब दे दूंगा। कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। अभियुक्त तय नहीं करेगा कि पूछताछ कैसे की जाए, वो एजेंसियां सामने तय करेंगी कि पूछताछ कैसे की जाए। तो इसीलिए आप कितने षड्यंत्रकारी हैं, ये भी ईडी के पास सबूत है। 9 समन को क्यों डिले किया, मनीष सिसोदिया बाहर ना जाए, जांच पूरी हो गई तो, और मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, डिप्टी सीएम को सीएम ना बनाना पड़ जाए मुझे। इसीलिए अब आप, नैतिकता अगर है तो अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, गैरत अगर है लेकिन वो आपके अंदर है नहीं। मेरे बच्चों की कसम, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, कोठी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, आप नहीं तो बोला करते थे। तो गैरत है तो आपको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान कौन करेगा? हाहाकार पानी का मचने वाला, गर्मी आ रही है, सड़कें कौन बनाएगा? कोर्ट ने फटकार लगाई एजुकेशन डिपार्टमेंट को, नौटंकी करते हुए दुनिया के वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिए। ये कल ही कोर्ट ने एजुकेशन सेक्रेटरी को और कमिश्नर को बुलाकर झाड़ लगाई है कि स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता है, टीचर पूरे नहीं है। तो केजरीवाल साहब, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 10 साल आपको मुख्यमंत्री बनाकर रखा है, रहम करो कुछ दिल्ली के लोगों पर।